अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ मैजिक की आज 4th क्लास का हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, जिसका पहला चैप्टर है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। यानी ब्रिक का मतलब होता है ईंटें, यानी ईंटों से बनी इमारतें। बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत, जो बिल्डिंग होती है। तो ये वाले चैप्टर में हम ब्रिक्स के बारे में, यानी ब्रिक पैटर्न वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे, ईंटों से बनी हुई। तो देखिए यहाँ पे पहले ही लिखा है ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल, यानी जो ब्रिक की पैटर्न थी, ईंटों की पैटर्न जागृति के स्कूल की। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। तो यानी एक सच्ची कहानी जो मुर्शिदाबाद के स्कूल की, जागृति का जो स्कूल है वो वेस्ट बंगाल में है। व्हेन इट्स बिल्डिंग वाज बीइंग मेड देयर वाज अ प्लान टू मेक ब्रिक्स पैटर्न ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स। यानी जब बिल्डिंग बनाने का, जो स्कूल की बिल्डिंग बनाने का सोचा गया, तो प्लान किया गया कि उस पर जो है ब्रिक की पैटर्न, यानी ईंटों की पैटर्न्स जो है हम दीवारों पे और ज़मीन पर, यानी फर्श पर बनाएंगे। जमाल, कालू एंड प्यार वर द मेसन फॉर द ब्रिक वर्क। यानी जो जमाल, कालू और प्यार, वो मेसन यानी मिस्त्री हैं जो काम करते हैं ब्रिक का। दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग, सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शिद कुली खान। सी फोटो। तो ये जो ओल्ड बिल्डिंग जो है मुर्शिद कुली खान की टॉम की है। तो ये जो पैटर्न इन लोग बनाना चाह रहे थे, तो उसने अपने दोस्तों को इस तरह की पैटर्न बताई। ये वाला जो है ना टॉम है, तो इस तरह की देखिए यहाँ पर भी कितनी खूबसूरत सी पैटर्न बनी हुई ना, ईंटों से ही बना हुआ है पूरा जो है। और ये टॉम वगैरह भी जो बने हुए हैं इमारतों से ही बने, सॉरी ब्रिक्स से, यानी ईंटों से ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अच्छी तरह से फ़ोटो देख ली है। अब यहाँ पे लिखा है दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स पैटर्न। यानी ये बिल्डिंग में जो है 2000 फर्श की जो है ब्रिक पैटर्न बनी हुई खूबसूरत सी। और दीज वर मेड बाय मेसन लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर्स अगो। यानी 300 साल पहले की बनी हुई ये इमारत है ना, जिसमें ब्रिक्स की पैटर्न है। आजकल इस तरह की पैटर्न्स दिखाई नहीं देती ना ब्रिक्स की ज़मीनों पर, क्योंकि अब तो डिज़ाइन वाले टाइल्स वगैरह आ गए, तो वो टाइल्स वगैरह लगा लेते हैं। अब इस तरह की ईंटों की पैटर्न नहीं बनती। कहीं कहीं जो पुरानी इमारतें होंगी उस तरह की कहीं कहीं नज़र आती है, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न। ये 5 फ्लोर पैटर्न दिए हुए हैं, देखिए 1 2, और नेक्स्ट पेज पर भी है। तो आपको देखना है कि किस तरह देखिए ब्रिक्स के पैटर्न अरेंज करे हुए हैं उन्होंने ब्रिक्स को। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया ना, नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको पीछे 2 पिक्चर थी, 3rd 4th एंड 5th। तो जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा फ्लोर पैटर्न जो है ज़मीन का पैटर्न आपको सबसे अच्छा लग रहा है। तो देखिए मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, पीछे वाला भी अच्छा लग रहा था। तो आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, 4, या ये अच्छा लग रहा है। देखिए मेहराब भी बनी हुई इसमें है ना। तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक द मोस्ट लिखा हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही, वो उसका नंबर लिखना है। हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर, इस तरह की पैटर्न्स आपने कहीं देखी है? तो हमने मेरे ख्याल से कुतुब मीनार वगैरह में इस तरह की पैटर्न देखी है। कोई पुरानी सी बिल्डिंग है ना उसमें देखी होगी आपने, कहीं देखी होगी तो वहाँ का नाम लिख दीजिए। अगर कहीं नहीं देखी तो नो लिख दीजिए। अब यहाँ पर है द मेसन केम बैक एक्साइटेड, जमाल सेड इन दोज डेज दे हैड मेट सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स। मतलब उन दिनों में जो है इस तरह की ब्रिक की पैटर्न बहुत सारी, मतलब मज़ेदार सी बनती थी, पहले बनाई जाती थी। वी हैड फॉरगॉटन दिस, अब हम भूल चुके हैं। लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल। तो वो बोला कि देखो पहले की जो इमारतें बनी हुई इस तरह की 300 साल पहले की ना, तो ये कहने लगा अब हम अपने स्कूल की जो बिल्डिंग में कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनाते हैं। ईच मेसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न, हर मेसन ने अलग अलग तरह के जो डिफरेंट जो है पैटर्न बनाई ईंटों से। द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट
एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्फ। यानी बच्चे जो बहुत खुश होते हैं इन पैटर्न को देखते हैं, वो बैठते हैं वहाँ पर, खेलते हैं और गाना गाते हैं ना, बच्चे खुश होते हैं और अपने अपने आप पैटर्न भी बनाते हैं। उनको देखकर उनकी इच्छा बढ़ती है ना कि कुछ हम भी पैटर्न बनाएं, तो बच्चे भी पैटर्न बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे पैटर्न अलग अलग बने हुए हैं ना। तो इस तरह की पैटर्न आप लोग भी देखिए, कोई सी और बनाने की ट्राई कीजिए। पेज नंबर हमारा 2 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए पेज नंबर 3 पे देखिए इतने सारे पैटर्न है ना, ABCDEFGHIJK। सारे पैटर्न को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो आप लोग क्वेश्चन भी देख लीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन लिखा है, विच पैटर्न मैड इन अ सर्कल। कौन सा पैटर्न सर्कल वाला है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जे। देखिए ये वाला है ना, जे वाला, इस सर्कल में ना गोल गोल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स। यानी आईने की तरह जो हाफ होते हैं ना, ड्रॉ लाइन, मिरर हाफ्स जैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एच। तो एच वाली पैटर्न में देखिए यहाँ बीच में से बिल्कुल सेम टू सेम है ना, इधर और इधर। जैसे हम शीशा देखते हैं तो हमारी अपनी छवि नज़र आती ना, सेम चीज़ नज़र आएगी। तो इसी में हमने देखिए एक बीच में से लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। अब आपको भी इस तरह कोई सी न्यू फ्लोर पैटर्न बनानी है। तो हमारा पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर, हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। ब्रिक कैसे बनाते हैं, ये देखिए ब्रिक की पिक्चर दी हुई है। दीज आर 2 फोटोज़ ऑफ द सेम ब्रिक। सेम ब्रिक की है दोनों फोटो, ये है ना, ये दोनों। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस। एक ब्रिक में हमें एक फेस नज़र आ रहा है ब्रिक का, ऑफ दिस ब्रिक। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। यानी एक ब्रिक में सिर्फ आपको एक फेस नज़र आ रहा है, ये वाले में एक नज़र आ रहा है ना सिर्फ हमें, ये सामने का फ्रंट का। और यहाँ पे देखिए ये 1 और ये वाला 2 और ये वाला जो है 3 फेस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसमें आपको 3 फेसेस नज़र आ रहा है उसको सर्कल करना है, तो ये वाले को हम सर्कल कर देंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। तो ब्रिक की कितनी फेस होती, 3 तो हमें नज़र आ रही है और 3 पीछे है ना, तो कुल टोटल जो है 6 फेसेस होती। अब इसमें पूछा है, इज़ एनी फेस अ स्क्वायर। यानी चौकोर कोई सा है, तो नो, ठीक है ना, नहीं होते चौकोर कोई से भी। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। यानी ब्रिक का जो हमें सबसे छोटा फेस बनाना है, यानी कि ये वाला, ये देखिए इस तरह मैंने बना दिया ना, ये छोटा सा ये वाला फेस, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट फेस किस तरह आप बना लेंगे। अब यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये लिखा है यहाँ पर, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ब्रिक मार्क। यानी कौन सा ब्रिक का फेस हो सकता है, तो ये वाला देखिए मैंने मार्क कर दिया है कि ये वाला हो सकता है ना। बाकी के इस तरह की तो ईंटें नहीं होती ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज ड्राइंग ऑफ ब्रिक मार्क। तो आपको मार्क करना है, तो ये वाला ब्रिक का मतलब फ़ोटो हो सकता है ना, ब्रिक की ड्राइंग है, बाकी सारी नहीं है। तो आपको भी इस पर मैंने मार्क कर दिया, आप लोग भी अपनी बुक में मार्क कर लेंगे। उसके बाद देखिए, मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट फेस। इन्हें इस वाली जो है ड्राइंग बॉक्स की आपको 3 फेस दिखाते हुए बनानी है। तो ये मैं आपको बना दे रही हूँ। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ ब्रिक विच शोज़ 4 ऑफ इट फेस। मतलब 4 फेस दिखता हुआ आप कोई सी भी मतलब ब्रिक की फ़ोटो बना सकते हैं, तो नो, नहीं बना सकते ना। 4 कैसे नज़र आएगा, फ़ोटो में नज़र नहीं आ सकता 4 हिस्सा ना, तो हम नो लिख देंगे क्योंकि 3 ही नज़र आते हैं। तो ये 3 फेस वाला मैं आपको ये दिखा रही हूँ बॉक्स। तो यहीं पर हमारा जो पेज नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए ये वाली फ़ोटो में आपको 3 फेस नज़र आ रही है ना। देखिए कि ये फ्रंट से और ये ऊपर का और एक ही है ना, 3 फेस नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग इस तरह ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 5 पर। तो देखिए पेज नंबर 5 पे है, अ वॉल डेट विल नॉट फॉल। एक दीवार जो नहीं गिरेगी। वन डे मुनिया एंड जैनब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स। तो मुनिया और जैनब जो है ईंटों से खेल रहे थे और उन्होंने जो अपनी अपनी ईंटों से दीवार बनाई। ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल। दोनों ने अलग अलग बनाई। देखिए जैनब ने इस तरह बनाई है, मुनिया ने बनाई है। जैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल ईजीली।
जैनब बोल रही कि मेरी दीवार इजीली नहीं गिरेगी, मतलब आसानी से नहीं गिरेगी। मेसन टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज़ डन, मतलब मुनिया ने जैसे बनाई मेसन इस तरह नहीं बनाते हैं ना। तो जैनब बोल रही मेरी दीवार, ये वाली जो दीवार जल्दी नहीं गिरती, तो मेसन भी इसी तरह बनाते हैं ना दीवार, जब बनाते हैं कि एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखेंगे तो ये जल्दी से गिर जाएगी, है ना। वॉट डू यू थिंक विच विल बी स्ट्रॉन्गर, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, तो जैनब की, यहाँ पर लिख देंगे जैनब्स, है ना, ZAINABS, है ना, जैनब्स वॉल स्ट्रॉन्गर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, लुक फॉर वॉल वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न। आपने कोई सी दीवार देखी जिसमें अलग अलग तरह के ब्रिक पैटर्न होते हैं, तो जहाँ पर देखिए आप उसका नाम लिख देंगे, है ना। वॉल तो होती है ना अलग अलग तरह की बनी हुई, इसमें भी है, लाल किले में भी है, कुतुब मीनार वगैरह में भी है ना, अलग अलग तरह की डिफरेंट पैटर्न बनी होती हैं। अब उसके बाद लिखा है डिफरेंट वॉल पैटर्न। अब यहाँ पर अलग अलग तरह की वॉल की यानी दीवारों की पैटर्न है। हेयर आर फोटो ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक्स वॉल, 3 काइंड मतलब 3 तरह की ब्रिक्स की वॉल दी हुई है। कैन यू सी द डिफरेंट इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड, यानी अलग अलग तरह से ब्रिक्स रखी हुई है ना, क्या आप डिफरेंट बता सकते हो। अब यहाँ पर आपको देखनी, देखिए ये इस तरह कैसे बनी हुई है, यहाँ पर बड़ी ईंट रखी, फिर बीच में छोटी ईंट, इस तरह देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए, और यहाँ पर देखिए अलग अलग, तीनों के अलग पैटर्न है। तो अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा, नाउ मैच द फोटो टू ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो। तो यहाँ पर ये जो दीवार की ड्राइंग बनी हुई है ना, इसके साथ हमें मैच करना है। तो ये वाली दीवार देखिए इसके साथ मैच हो रही है ना, बीच बीच में छोटी छोटी पतली पतली ईंटें हैं, और इसके साथ देखिए ये वाली मैच हो रही है, और इसके साथ ये वाली, है ना। तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग मैच कर लेंगे। देखिए ये वाली इसके साथ, तो देखिए इसके साथ ये वाली दीवार मैच हो रही है, और इसके साथ सॉरी इसके साथ ये वाली, इसके साथ ये वाली, और इसके साथ ये वाली दीवार। तो हमारा पेज नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए पेज नंबर 6 पर यहाँ पे लुकिंग थ्रो अ ब्रिक जाली, तो यहाँ पर देखिए जाली का पैटर्न बना हुआ है ना ब्रिक से। तो यहाँ पर जो है देखा जाता था जाली से, ब्रिक की जाली बनाई जाती थी पहले के ज़माने में, है ना। तो द मेसन हु बिल्ड जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन द वॉल। तो जो जिसने मेसन ने बनाया है स्कूल जागृति का, तो इसने दीवारों में जाली का पैटर्न बनाया। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह की जाली के पैटर्न बने हुए हैं ना, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए ये दोनों फोटो से बनी हुई है, उसमें अलग अलग तरह के पैटर्न है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन दिस 2 फोटोज़, यानी दोनों फोटो में आप कितनी तरह की जाली पैटर्न देख सकते हो। तो 5 लिखा है मैंने, देखिए कि यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, उसके बाद यहाँ पर 4 है, और ये वाला 5। ये देखिए ये आमने सामने सेम है, ये वाला सेम है, ये आमने सामने का सेम है ना। तो ये पेज नंबर हमारा 6 हो गया कंप्लीट। तो देखिए इस वाले पेज पर हमारा लिखा है दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। ये देखिए ये भी जाली का एक पैटर्न है ना, जाली बनी हुई है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली, जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉन बिलो। ये जो दीवार बनी हुई ना, उसमें आपको अपनी मतलब अपनी जाली बनानी है। तो देख लीजिए आप किसी भी तरह बना सकते हैं, मैंने एक बना दिया है एग्जाम्पल के लिए, वो देख लीजिए आप। तो देखिए एक दीवार पे मैंने इस तरह की जाली का पैटर्न बना दिया, आप भी इस तरह कोई और सा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट हमारा, कैन यू सी द विंडो झरोका इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। तो ये देखिए एक स्कूल में जो है, उसी स्कूल में इस तरह की जो विंडो बनी होती है, तो इस झरोके की तरह बना दिया है इन्होंने, जो मेसन थे बनाने वाले ने। नाउ ड्रॉ सम झरोका पैटर्न ऑन द वॉल हेयर, यू कैन शेड इट ब्लैक। तो आप इसमें भी जो है ये दीवार जो दी हुई है उसमें झरोका पैटर्न बनाइए, आप ब्लैक कलर से शेड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बना दिया है, आप इस तरह देख लीजिए, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं अपना पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक जो विंडो की तरह है झरोका पैटर्न बना दिया है ना, तो आप भी किसी और तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा पेज नंबर 7 हो गया कंप्लीट। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ।
ठीक है ना। 15 मिनट की वीडियो बन गई है। इस अगले पार्ट में हम नेक्स्ट आगे के पेज से बनाएंगे, पेज नंबर 8 से। उम्मीद कर रही हूँ जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा और अच्छी भी लग रही होगी मेरी वीडियो। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे सजेशन भी दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।